हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अगेन। आज की वीडियो है केवल एक टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ एनी वर्ड और ये टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो बिना टाइम वेस्ट किए रैंक निकालते हैं और ये रैंक समझ जाएगी आपको एग्जाम्पल से ही। पहला है, क्या प्रोसीजर होगा सब बताऊंगा आपको। पहला वर्ड है राजू। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि राजू के अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा जे, फिर आएगा आर और फिर आएगा यू। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम, अगर हम वर्ड ए से स्टार्ट करते हैं तो कितने वर्ड बनेंगे। अगर मैं ए को फिक्स कर दूं तो मेरे पास केवल 3 अल्फ़ाबेट बचते हैं। इनको अरेंज करेंगे, इट बिकम्स 3 फैक्टोरियल। राइट। अब वर्ड हमारा जे से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर वर्ड जे से स्टार्ट होता है तो कितने बनेंगे, तो भी 3 फैक्टोरियल बनेंगे। वर्ड हमारा आर से भी स्टार्ट हो सकता है। और देखो ध्यान से देखिए, आर से वर्ड मुझे चाहिए, तो जिससे मुझे वर्ड चाहिए होता है उसको मैं फिक्स कर दूंगा। यानी कि मेरा आर हो गया फिक्स और इसको काउंट नहीं करेंगे। आर के बाद ए आ सकता है, लेकिन मुझे आर के बाद ए भी चाहिए तो मैं ए को भी फिक्स कर दूंगा, उसके भी नंबर काउंट नहीं करूंगा। उसके बाद आ सकता है जे, जे भी मुझे चाहिए तो मैं जे भी काउंट नहीं करूंगा, फिक्स कर दिया। उसके बाद बचेगा यू, तो ऐसा केवल एक ही वर्ड बनेगा। तो टोटल वर्ड हो गए 13। तो इट मीन्स द रैंक ऑफ राजू इज़ 13th। क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैंने सारे इसके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाए और एक डिक्शनरी में डाल दिए, तब हमें राजू का निकालना है। मतलब हमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं वो केवल आर ए जे यू ही करने हैं। मतलब उस डिक्शनरी में केवल इसी अल्फ़ाबेट से वर्ड गिने जाएंगे। ठीक है, चलो और ट्राई करते हैं, अभी और समझ में आएगा आपको। अगला वर्ड है उमंग, UMANG। तो पहला काम हमेशा वही कि पहले इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा जी, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, फिर आएगा यू। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम निकालते हैं, अगर ए से वर्ड स्टार्ट हो तो कितने वर्ड बनेंगे। 4 अल्फ़ाबेट और बचे हैं, 4 फैक्टोरियल, उनको अरेंज कर देंगे। उसके बाद जी से भी वर्ड बन सकते हैं, उससे भी सेम बनेंगे 4 फैक्टोरियल। फिर एम से वर्ड भी बन सकते हैं, उससे भी बनेंगे 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एन से वर्ड बन सकते हैं, एन से भी बनेंगे 4 फैक्टोरियल। अब आई बात यू की। अब देखो यू तो मुझे चाहिए, तो मैंने यू को फिक्स कर दिया और यू के नंबर काउंट नहीं करूँगा। अब यू के बाद ए आ सकता है। अब यू के बाद अगर ए आएगा तो मुझे 3 और अरेंज करने हैं, इट मीन्स 3 फैक्टोरियल। उसके बाद यू के बाद जी आ सकता है, उसके भी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ही अल्फ़ाबेट बचे हैं। उसके बाद यू एम आ सकता है और यू एम मुझे चाहिए, इसलिए मैं एम को भी फिक्स कर दिया। अब यू एम के बाद ए आ सकता है और यही मुझे चाहिए, तो इसका मतलब मैंने ए को भी फिक्स कर दिया। उसके बाद यू फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, एम फिक्स हो गया। तो अब क्या बचा, ए फिक्स हो गया, यू फिक्स हो गया और एम फिक्स हो गया। उसके बाद जी आ सकता है और यही मुझे चाहिए, तो इसको भी मैं नहीं, ये नहीं चाहिए तो इसके मैं काउंट करूँगा, एक बचा 1 फैक्टोरियल। उसके बाद UMAN आ सकता है, ये मुझे चाहिए तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा और एन को फिक्स कर दिया। अब बचा केवल जी आ सकता है, ऐसा एक ही वर्ड बनेगा, बस आपको इसे काउंट करना है। ये हो गए 24, 24, 24, 24, 6, 6, 1 और 1। तो 24 4 जा 96, 102, 108 एंड 1010। तो इसका मतलब इसकी रैंक आ गई 1010th। कितना आसान है देखिए, बस आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है और आपकी रैंक ऑफ कोई भी वर्ड आप निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एयरटेल, AIRTEL, AIRTEL। पहला काम अल्फ़ाबेटिकल अरेंज, तो पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद आर आएगा, नहीं पहले एल आएगा, पहले एल आएगा, फिर आर आएगा और फिर टी आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए से वर्ड गिनते हैं कितने, लेकिन यार ए तो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब मुझे ए के बाद ई आ सकता है,
ई अगर मैंने लगाया तो 4 और बचेंगे, तो इसका हो गया 4 फैक्टोरियल। उसके बाद ए के बाद आई आ सकता है जो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब मैंने आई भी फिक्स कर दिया। अब ए आई के बाद ई आ सकता है, इसके अलावा 3 और बचेंगे, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। फिर ए आई के बाद एल आ सकता है, इसके भी 3 हो गए, ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ए आई के बाद आर आ सकता है, और ये तो मुझे चाहिए, इसका मतलब मैंने आर को भी फिक्स कर दिया। अब ए आर के बाद ई आ सकता है, क्या ये मुझे चाहिए? नहीं चाहिए, तो इसके 2 और बचेंगे, इसका हो गया 2 फैक्टोरियल। फिर ए आई आर के बाद एल आ सकता है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी 2 फैक्टोरियल। फिर ए आई आर के बाद टी आ सकता है, ये मुझे चाहिए, इसका मतलब मैंने टी भी फिक्स कर दिया। अब ए आई आर टी के बाद ई आ सकता है, यही मुझे चाहिए, तो मैंने इसको भी फिक्स कर दिया। अब बचा केवल एल, इससे बनेगा एक वर्ड, बस इसे गिनना है और आपका आंसर आ गया। तो 24, 6, 6, 2, 2, 1, 24 और 36, 36, 38, 40 एंड 41, तो इट्स रैंक इज 41। कितना आसान है। अब तक जो वर्ड थे इन सब में कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं था, लेकिन अब एक बार एग्जांपल लें जिसमें रिपीटिशन भी हो। जैसे इंडिया लेते हैं, तो इंडिया को पहले हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, आई और एन। ठीक है जी। तो पहले ए से करते हैं, कितने वर्ड बनेंगे? ए से बने 4 वर्ड हैं, लेकिन उसमें 2 सेम भी हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो गए 12। उसके बाद डी से वर्ड बन सकते हैं, डी से भी सेम 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी हो गए 12। उसके बाद आई से वर्ड बन सकता है, और आई से मुझे चाहिए, तो मैंने आई को फिक्स कर दिया और आई को हटा दिया। अब आई के बाद ए आ सकता है जो मुझे नहीं चाहिए, तो आई के बाद गिनूंगा मैं, तो 3 बचेंगे, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अब आई ए के बाद डी आ सकता है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी हो गए आई ए, हाँ बिल्कुल सही है। आई ए के बाद आई डी, मैंने मिस्टेक कर दी बेटा एक। आई ए के बाद हम लिखेंगे, हमने आई फिक्स किया था आई ए, अब आई डी है ना, आई डी करेंगे तो हमारे पास फिर से 3 वर्ड बनेंगे, तो ये भी होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। फिर आई डी, अब डी के बाद क्या आ सकता है? फिर से आई आ सकता है, तो आई डी आई आ सकता है, तो आई आएंगे तो फिर से 3 बचेंगे, ये भी होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। फिर आई के बाद एन आ सकता है, ये मुझे चाहिए, है ना, तो मैंने एन को फिक्स कर दिया। अब आई एन के बाद ए आ सकता है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके अलावा कितने बचे? आई एन ए के बाद डी और आई बचे, 2 वर्ड बचे, ये हो गया 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। फिर आई एन के बाद डी आ सकता है, ये मुझे चाहिए, तो मैंने डी को भी फिक्स कर दिया। अब आई एन डी के बाद ए आ सकता है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो एक वर्ड बनेगा 1 फैक्टोरियल यानी 1। फिर आई एन डी आई आ सकता है, ये मुझे चाहिए, तो इसको भी काउंट नहीं करूँगा, तो मैंने दूसरे आई को भी फिक्स कर दिया। अब बचा एक वर्ड, तो बस एक आ सकता है, ये हो गया 1 फैक्टोरियल 1, बस इसे काउंट करना है, अपने आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 12, 12, 24 और 36, 36, 42, 44, 45, 46, तो इसकी रैंक आ गई 46। कितना आसान है, कुछ नहीं करना आपने, बस वर्ड गिनते जाने हैं। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने लिया श्रुति, SURITI, SURITI। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले आएगा, दोनों आई आएंगे, आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। ठीक है जी। तो पहले हम एक आई से वर्ड बनाते हैं। आई से बनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वर्ड बन गए। उसके बाद आई के बाद आई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसके अलावा नहीं, अभी तो मैंने आई से ही शुरू करने हैं ना, अभी तो एक ही फिक्स करना है। आई के बाद आर आ सकता है, जब आर फिक्स करूँगा तो 1 2 3 4 5 हैं और इसमें 2 सेम है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 60 वर्ड आ गए। अब आर के बाद हमारा एस आया, अब एस तो मुझे चाहिए, तो मैं एस को काउंट नहीं करूँगा और मैंने एक्स को फिक्स कर दिया, एक्स हमारा हो गया गायब। अब एस के बाद आई आ सकता है,
जब एस के बाद आई करेंगे तो हमारे पास कितने वर्ड बचे, 1 2 3 4, है ना। ये हो गए 4 फैक्टोरियल क्योंकि सेम नहीं है। ये हो गया 24। उसके बाद एस के बाद आर आ सकता है ना। तो एस के बाद आर आ सकता है तो फिर तो भी 4 बने लेकिन 2 सेम होंगे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। अब एस के बाद टी आ सकता है ना। टी आ गया, एस के बाद टी आ गया, इसके भी 4 बन गए तो सेम बनेंगे 12। फिर एस के बाद यू आ सकता है। अब ये तो मुझे चाहिए तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा और मैंने यू को भी फिक्स कर दिया, यू ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी टी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब एस यू के बाद आई आ सकता है लेकिन मुझे एस यू आई नहीं चाहिए, तो एस यू आई नहीं चाहिए तो मैं करूँगा 1 2 3 वर्ड हो गए तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अब एस यू के बाद आई के बाद क्या है हमारा आर। अब आर तो मुझे चाहिए तो मैं आर को नहीं लूँगा, तो आर को मैंने फिक्स कर दिया। अब एस यू आर के बाद फिर से आई आ सकता है, ये मुझे चाहिए क्या, हाँ जी ये मुझे चाहिए, तो मैंने एक आई को फिर फिक्स कर दिया। फिर एस यू आई के बाद दूसरा आई आ सकता है तो एक बना टी वाला 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। फिर एस यू आर आई टी चाहिए, वो ये मुझे चाहिए, इसको नहीं लूँगा तो मैंने टी को भी फिक्स कर दिया। लास्ट में बचा एक आई, बस ये हो गया 1, इसे गिन लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हो गया 120 180 204 216 228 234 एंड 236। ये मेरी रैंक आ गई श्रुति की। ठीक है, इस तरह से हम रैंक निकालते हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिए और जितने वर्ड हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो रैंक निकालनी बड़ी आसान होती है। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।